कानून की भी अब कीमत हो गई है। आपको पिछले कई ऐसे फैसले नजर आ चुके हैं जिसमें यह साफ आपका दिल नहीं मान रहा कि यह फैसला सही है। चाहे बाबरी मस्जिद पर आया हुआ फैसला हो, चाहे ज्ञान व्यापी के ऊपर आया हुआ कोई भी फैसला हो, आप ये देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ सीधा सीधा नाइंसाफी हो रही है। जहां हमें ये लगता है कि अच्छा चलो कानून का ये फैसला है, जज ने ये फैसला सुनाया है, तो अगले एक हफ्ते के अंदर दिख जाता है कि उस जज को इनाम मिल गया। तब पता चलता है कि ना 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 ना, कानून अंधा भी है, बहरा भी है, लंगड़ा भी है, साथ में कानून की अब कीमत भी है। क्योंकि आपको एक बड़ी खबर फिर से बता दूं, स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को ध्यान से देख लीजिए। ये रिटायरमेंट वाले दिन ज्ञान व्यापी में पूजा की अनुमति देने वाले जज को बड़ा तोहफा मिला है। सरकारी यूनिवर्सिटी के लोकपाल बना दिए गए हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये वही माननीय जज साहब हैं कि रिटायरमेंट के आखिरी दिन इन्होंने हिंदू समुदाय को खुश करते हुए शायद एक बड़े इनाम के लिए मस्जिद के अंदर तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी। अब सवाल यह है कि जिस जगह पर अभी केस चल रहा है और अभी क्लियर कुछ नहीं हुआ, डिक्लेयर नहीं हुआ, और आप उसकी जड़ में पूजा की परमिशन दे रहे हो, तो एक तरह से आपने फैसला सुना दिया। अब आप ये समझ लीजिए कि फैसला फिर क्यों सुनाया। अजी भाई साहब यूनिवर्सिटी के महामहिम बना दिए गए जज साहब अब रिटायरमेंट के फौरन बाद। तो देखिए, रिटायरमेंट का अब जजों का प्लान ये है कि सरकार को खुश करने के लिए ऊपर से जो आदेश आए, भाई बहनों ये फैसला हमारा हक बना है, तो बस मान लिया, सुन लिया, इनाम मिल गया। ऐसा ही जिस जस्टिस गोगोई ने राम मंदिर वाले फैसले पर अपना सुनाया था फैसला, उस गोगोई की किताब में खुद उन्होंने लिखा कि मस्जिद के ऊपर, यानी बाबरी मस्जिद के ऊपर फैसला देने के बाद हमने होटल में जजों, पूरे जज की जो पीठ थी, जजों ने खुशी मनाई, सेलिब्रेट किया। जस्टिस गोगोई ने अपनी उस किताब में लिखा, और फिर गोगोई को लोकसभा की एक ऊंची सीट, मतलब कुल मिला के एक ऊंचा पद भी दिया गया। तो ये सब चीजें दिमाग में क्या बता रही हैं? क्या साबित हो रहा है इन सब चीजों से? साबित ये हो रहा है कि आज इस मोदी जी के दौर में, इस राम राज्य में कानून की कीमत है और कानून बराबर नहीं है। कानून की कीमत मैंने साबित कर दी कि क्या है। अब कानून बराबर नहीं रहा वो भी बता देता हूं। आगे बढ़ने से पहले मस्जिद का अगर मामला है तो देख लीजिए, जो मैंने आपसे कहा था वो इस देश में होना शुरू हो चुका है। अब कोई भी बेरोजगार उठता है और किसी भी खूबसूरत मस्जिद को देखकर अपनी लाल टपकाता हुआ कोर्ट का दरवाजा खटखटा देता है। भाई साहब, ए भाई साहब, ये हमारी है, ये हमारी है। नाम क्या है बे इस मस्जिद का? टीले वाली मस्जिद। ये टीलेश्वर मंदिर है, इसको तोड़ के बनाया था, ये तो हमारे भगवान जी की है जज साहब। फिर उसके बाद रिटायरमेंट का प्लान ये चल रहा है। हंसिए नहीं, यही चल रहा है। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख लीजिए। लखनऊ में मौजूद टीले वाली मस्जिद के मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका मिला है, हिंदू पक्ष को बड़ी राहत। कोर्ट ने रिवीजन करने से इनकार कर दिया। हिंदू संगठन ने क्लेम किया था कि यह मस्जिद हमारी है, यानी यह मंदिर था और इसको तोड़कर मस्जिद बनाया। क्लेम किया तो मुसलमान समझ गए कि भाई अब ये भी मस्जिद जाएगी। तो रिव्यू डाला मुस्लिम पक्ष ने कि जज साहब ऐसा नहीं है, ये पीआईएल सुनने लायक नहीं है, ये सीधा सीधा हमारी मस्जिद है, इसका पूरे कागज़ हैं, पूरे डॉक्यूमेंट मौजूद है और हज़ारों साल पुरानी मस्जिद है, सब चीज़ें मौजूद हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जज साहब ने ना ना ना, हमें सुननी नहीं तुम्हारी, तो ये जो केस आया है हमारे हिंदू भाइयों की तरफ से, ये बिल्कुल सही है, हम सुनेंगे। सही बात है भाई, कीमत तो है ही ना, और कीमत देने वाला बैठा है भाइयों बहनों, तो समझ जाओ आप। अब आगे क्या बता दूं?
ये छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा भी जाएगा, दिल्ली की जामा मस्जिद भी जाएगी, क्योंकि हमारे उलमा जो बोलने वाले हैं उनको जेल में ठूस दिया है। मुसलमान भूल जाते हैं उनको। बताइए किस मुसलमान को याद है? सलमान अजहरी साहब, मुफ्ती साहब, किसको याद है? किसकी आंखें नम हो रही, किसके हाथ बुलंद हो रहे हैं, किसके हाथ कपकपा रहे हैं? या अल्लाह रहम कर। कौन मस्जिद के मौलवी हैं जो नमाज के बाद, हर नमाज के बाद सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ कर रहे हो? कौन मुसलमान है, कौन सी कम्युनिटी है, कौन से लोग हैं, कौन सी कम्युनिटी है, कौन से अंजुमन है, कौन सी कमेटियां हैं, कौन से ये मुस्लिम लीग और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड और सुन्नी पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम, ये सब कहाँ हैं? क्यों नहीं कर पा रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्यों नहीं हो रहे एकजुट? क्यों सलमान अजहरी साहब के लिए बोल नहीं पा रहे? नहीं बोलेंगे। कमी उधर नहीं है, कमी इधर है, इधर है कमी। बहरहाल अब मस्जिदें हमारे हाथ से, हमारी आंखों के सामने से जा रही हैं और पूरी प्लानिंग के तहत जा रही हैं। और अगर कोई बोलता है, अगर कोई बोलता है मुसलमानों के लिए, तो उसको बीजेपी का बी टीम कह दिया जाता है। सलमान अजहरी के लिए सरकार के बीच, सरकार की आंखों में आंखें डालकर बोलने वाला कौन है? वारिस पठान। सुनिए। हाँ वही चिंटू मिंटू। सुना है आंटी मेरी तारीफ में ज्यादा ही बोलती है। यही आप दिन भर अपने बॉयफ्रेंड। सवाल करूंगा सुधांशु जी आपसे, क्योंकि अल्पसंख्यकों की बात हुई, माइनॉरिटी की बात हुई, आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मेरा सवाल का जवाब दो। क्या आजादी हमने इसलिए ली थी लड़ झगड़ के? क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, अवैध निर्माण दिखा के हमारी मस्जिदों को तोड़ दो, आप मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दो, आप गाय के नाम पे मार दो, आप बाहर से महाराष्ट्र राज्य के अंदर आप अपने गुर्गों को भेजो जो जाके मुसलमानों के खिलाफ अनाप शराब बके, जहर उगले, उनके खिलाफ एफआईआर होकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो। वहीं पर अगर कोई एक मुसलमान मुफ्ती अजहरी जैसा अगर खाली एक रात इंदौरी का अशार पढ़ ले, तो सुधांशु त्रिवेदी ट्वीट करके बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदू समाज को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा दिए, उनके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। वहीं पर अगर कोई बाहर से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे, कुछ नहीं होता, बीजेपी की सिटिंग एमएलए वहां खड़े रहकर बोलती है 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, हमको 5 मिनट दे तो हम सबको खत्म कर डालेंगे, तब सुधांशु जी एक भी ट्वीट क्यों नहीं करते आप? सुन लिया? अरे कोई तो बोल रहा है ना। अब सुनिए, इन तमाम चीजों के बावजूद अगर एमआईएम को कोई कहता है कि बीजेपी की ये टीम बी है, तो वो बोलने वाला इंसान सी है। हाँ, अरे जहां एमआईएम गलत कर रही है, आप मुंह पे बोलो एमआईएम के भाई तुम गलत कर रहे हो, ओवैसी के मुंह पे बोलो भाई तुम गलत कर रहे हो, ये बात गलत है तुम्हारी। मना करते हैं क्या बैरिस्टर कि नहीं मेरा विरोध मत करो? विरोधियों का मुंह को चलते हैं क्या बैरिस्टर? एमआईएम विरोधियों का गला दबाता है? नहीं। कहता आया हूं, ठीक है सब बुरे हैं, लेकिन देखना यह है कि कौन हमारे लिए कम बुरा है। हालात देश में बेकार हो चुके हैं, हर चीज मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। बुरा यह है कि एक मुसलमान भी मुसलमान के खिलाफ बोलने लगता है, ताकि एक जो भीड़ है बहुसंख्यकों की और जो सरकार है वो उससे खुश हो जाए और उसकी पर्सनल जिंदगी सही चलती रहे। उसको अपने आप से मतलब है, दीन इस्लाम से मतलब नहीं है। बहरहाल ये अब जो आपको क्लिप दिखाने वाला हूं, ये नहीं पता कहां का है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि जुल्म सहते सहते बहुत समय निकल चुका है, हमने बहुत कुछ खो दिया है, अपनों को हमने खो दिया है। ऐसे में एक व्यक्ति, पता नहीं कहां का वीडियो है, क्लियर बोल रहा हूं, मेरी आदत नहीं है कि गोदी मीडिया की तरह कुछ भी झूठ बता दूं आपको। वीडियो ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ है और वहीं से ये मैंने लिया है और आपको दिखाने वाला हूं जो इसका सबक है। सुनिए, एक व्यक्ति खड़ा होकर ऑन स्टेज कह रहा है कि साबित हो गया है कई चीजों से कि जो बुर्का पहनने वाली लड़कियां होती हैं वो कमजोर होती हैं, वो वीक होती हैं, और मुसलमानों के सामने कह रहा है। और बेगैरत मुस्लिम लड़कियां जो खुद हिजाब पहने हुए हैं खिखिया के तालियां बजा रही हैं। लेकिन
उन सैकड़ों बेगैरत मुसलमानों में से एक गैरतमंद शेर दिल इंसान खड़ा हुआ और उसने जाकर उसको रोका टोका। कुत्ते की आंखों में डालकर जब शेर ने अपनी जबान चलाई तो कुत्ता मिमियाने लगा बिल्ली की तरह। देख, आज एक बार साबित हो गई कि जो लड़कियां बुर्का लगाती हैं वो कमजोर होती हैं। साबित हो गया। देखो, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे गलत प्रूफ करो। और टॉकिंग रबिश हियर। वुमन एम्पावरमेंट के नाम ये कह रहा है बुर्का पहनने वाली लड़कियां बुज़दिल होती हैं, कमजोर। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आई एम हैविंग द रिकॉर्डिंग। मैंने ऐसा नहीं कहा। आई नो यू इनसाइड आउट। मैंने ऐसा नहीं कहा। आई नो यू इनसाइड आउट। नो, जानत असल में जानत ऐसा मत कहो। आपकी वालिदा बुर्का पहनती है ना? हाँ, कई मौलाना हजरात के साथ किया जाता है ना। मौलाना असल वाली बात है। आई नो यू। देखिए सर, वुमन एम्पावरमेंट अपनी जगह पे, बट बुर्का टारगेट नहीं होना चाहिए ना। इसको बंद करो। आप देख लिया। इसलिए हक बात बोलना शुरू करो मुसलमानों। अब ये रमजान पाक आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ रमजान में मुसलमान बन जाएंगे और ईमान पक्का। अब जो तब्दीली अंदर आया आपके, तो ऐसे ही रहना है और उसी राह पर कुर्बान हो जाना है। ऐसे ही मरना है, अपने आप को सुधार लेना है, फिर वैसे ही मर जाना है। मरते दम तक फिर वैसे ही रहना है। ये नहीं कि भैया अब कुर्ता पजामा पहन लिया, अब टोपी लगा के 4 दिन घूम रहे हैं, रमजान आ रहा है, स्नैप डल रही हैं, वीडियोस डल रही हैं। अब जो रील बनाने वाले लोग हैं, अब शुरू हो जाएगा इनका अब ये सब जो नौटंकी है वो शुरू हो जाएगी। जो पूरे साल लड़की नंगी होके क्लब में घूमी, वो 10 दिन के एतकाफ में बैठेगी अब। और बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े स्टेटस कुरान पाक के साथ। जो लौंडे पूरे साल अय्याशी और हरामीपना करते घूम रहे थे, अब उनसे बड़ा मौलवी कोई नहीं होगा। वो जितनी बार मस्जिद में जाएंगे उतनी बार स्नैप अपलोड होगी, उतनी बार इंस्टाग्राम अपलोड होगा, उतनी बार रील अपलोड होगी। ये क्या है? दिखावा। ये दिखावा। और जैसे ही ईद का चांद नजर आया, अगले दिन क्लब में, अगले दिन पब में, गाड़ी में बज रहा है ओहो डियोर सॉन्ग बज रहा है, पंजाबी म्यूजिक बज रहा है, भैया स्वैग चल रहे हो, पूछो ही मत। तो फिर इस रमजान का फायदा क्या? जैसे गाड़ी आप लेते हैं, चाहे मर्सिडीज ले लीजिए आप, चाहे मारुति सुजुकी ले लीजिए, आपको गाड़ी वाले कहते हैं भाई आप 6 महीने में, साल भर में सर्विस कराने आइए, क्योंकि साल भर चलने के बाद आपकी गाड़ी में बहुत सारी गंदगी होती है। वो उस दौरान जब आप आएंगे हम निकाल देंगे, ठीक कर देंगे, इंजन सही हो जाएगा भाई साहब। जो भी क्लच प्लेट खराब हो गई, स्टीयरिंग में कोई दिक्कत आ गई, हम ओके करके देंगे। उसके बाद आप लेके जाइए और फिर आप उसको तरीके से चलाइए, अच्छी चलेगी गाड़ी। ऐसे ही ये रमजान पाक हमारे लिए सर्विस है, हम इंसानों की सर्विस है। हम रमजान पाक में अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, हम झूठ बोलना, मक्कारी करना, फरेब करना, किसी का दिल दुखाना, गाली गलौज करना, गलत काम करना, हम इन सब से परहेज करेंगे। बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, बढ़िया एकदम, बिल्कुल ऐसे जैसे कि अभी पैदा हुए हैं। अल्लाह शायद हमारे गुनाह माफ कर दे। उसके बाद क्या होता है? अगले दिन ही तुम क्या कर रहे हो? ईद आते ही जैसे आप गाड़ी लेके निकले, अब गाड़ी वाले ने बोल दिया सर्विस हो गई सर, अब थोड़ा ये 4-5 इंस्ट्रक्शन है, गाड़ी को इधर मत लेके जाइएगा, उधर मत लेके जाइएगा, गड्ढों से बचाइएगा, और मतलब ऑटोमेटिक गाड़ी है तो एक आप कोशिश मत कीजिएगा कि गियर पर हाथ लगा दें आप, मतलब कुछ चीज़ समझाया जाएगी। लेकिन आप शोरूम से जैसे गाड़ी सर्विस सेंटर से लेके निकले, आपने तुरंत वो सारे काम करने शुरू कर दिए जो उसने मना कर रहे थे इंस्ट्रक्टर ने। तो क्या होगा? गाड़ी चलनी थी 6 महीने, चलेगी 2 महीना, फिर सर्विस सेंटर, अब ये पार्ट खराब हो गया, वो पार्ट। अब इंसान का क्या? 30 दिन तो भाई साहब अल्लाह वाला बन कर रहा है, 31वें दिन वो क्लब में खड़ा है, याशी कर रहा है। तो कहाँ से इंसान का ईमान, इंसान का दिल, इंसान की रूह कैसे सही होगी? नहीं हो सकती ना सही। देखिएगा इन दोगलों को कि अभी तो नाच गाना डल रहा है, और वही दोगले अभी देखिए सबसे बड़े अल्लाह वाले बन जाएंगे। सबसे बड़े जो लड़कियां मदर डेयरी पूरी दिखा देती हैं, अभी क्या होगा? उनसे बड़ी हिजाबी कोई नहीं। ओफो, अच्छी बात है,
लेकिन या इस तरफ रहो या फिर इस तरफ रहो भाई। लेकिन ट्रेंड में रहना ना बाजी को। तो अभी हिजाब चलेगा तो हिजाब करेंगी बाजी, और जब हिजाब वाला मामला ख़त्म होगा तो बाजी बरा पहन के आ जाएंगी। आप समझो, ये सच्चाई है। मेरा बोलना आपको बुरा लग रहा है, कमाल ये है, देखना आपको बुरा नहीं लगता। वाह, आपके ऊपर सुभान अल्लाह। अभी ये रमज़ान निकल जाएगा, ये अल्लाह वाले जो अभी बनेंगे ताज़ा ताज़ा, इनको देखिएगा, फिर कमर खोल के नाचेंगी। वो याद है आयशा बिग बॉस वाली, हाँ सुराही, वो कमर उठा उठा के। अभी उन तमाम रील्स वालों को, इंस्टाग्राम वालों को अभी देखिएगा, अभी सबसे बड़े मौलाना बन जाएंगे। ज़्यादा हो गया क्या? एक आध मना ना जाए। चलो भाई साहब ने मना कर दिया, हमारे बचा लिया तुम्हें कैब भाई ने, आज तो हो जाता। चलो।